Hello बच्चों. So let's see the question given here. So the question here says read the following statements. तो हमको इन 3 स्टेटमेंट को पढ़ के इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें वो वहाँ पे लिखा है कि एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन कैन रीच enormous population densities in short time. Darwin showed how even a slow growing animal like element could reach enormous numbers in the absence of check. If there are non-limiting or unlimited conditions are provided, then natality and mortality decrease within a population. तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो क्या लिखा है ना कि जो स्पीशीज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली एंड अनलिमिटेड रिसोर्स वो रीच करता है एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन शॉर्ट टाइम. तो ये वाला को क्या बोलेंगे ना, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ये जो टाइप ऑफ ग्रोथ होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जिसमें कि क्या ना अनलिमिटेड कंडीशंस या मीन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड शेल्टर, कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं. उसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म का नंबर, उस ऑर्गेनिज्म या फिर उस स्पीशीज का नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि डार्विन ने शो किया था कैसे एक स्लो ग्रोइंग एनिमल भी एनॉर्मस नंबर रीच कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ चेक. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमको पता है मोस्टली सब एनिमल्स कैपेबल होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और पॉपुलेशन में अपना नंबर यहाँ पे बढ़ाने के लिए. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए अपने नंबर के कंपैरिजन में, तो क्या होता है ना, इकोलॉजी में या फिर इकोसिस्टम में हमारा डिसबैलेंस आ जाता है. इसलिए उनका क्या होता है ना, अंडर चेक रहना ज़रूरी होता है. फिर अगर यहाँ पे देखें कि अगर नॉन लिमिटिंग और अनलिमिटेड कंडीशंस होंगी तो नेटालिटी एंड मोर्टालिटी डिक्रीज कर जाएगा विद इन अ पॉपुलेशन. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे थर्ड में गिवन है कि अगर हम यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, सारा कुछ यहाँ पे क्या होगा ना, अनलिमिटेड होगा, तो क्या होगा ना, नेटालिटी मोर्टालिटी डिक्रीज करेगी. तो ये थोड़ा एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर अनलिमिटेड होगा तो मोर्टालिटी हमारी नहीं डिक्रीज करेगी. क्योंकि मोर्टालिटी डिक्रीज नहीं करेंगी क्योंकि क्या होगा ना कि कंडीशंस अगर हमारे ज़्यादा होंगे, जैसे कि फूड, शेल्टर, ये सब अगर बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलते रहेंगे तो कोई ऑर्गेनिज्म क्यों ही मरेगा. लेकिन वहाँ पे अगर हम देखें नेटालिटी क्या होगी, वो हमारी क्या हो सकती है ना, इंक्रीज हो सकती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ पे पहला दो स्टेटमेंट हमारे सही है लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है. तो इट विल बी स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.